नमस्कार साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं जेट 2025 में। साथियों, आपका जो सिलेक्शन होगा उसके रिगार्डिंग अगर आप भी सीरियस हो कि सर हम सीरियस है, हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, इस वीडियो को स्किप मत करना बस, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो आपके सिलेक्शन को रोकने वाली है। यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन गलतियों को अवॉइड कर देना 100% सत्य है। फैक्ट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो यहाँ पर 100% सत्य और सच चीजें ही मैं आपको बताऊंगा जिनसे आपको दूर रहना है, और ये वीडियो आपको देगा मोटिवेशन। तो चलते हैं, स्टार्ट करता हूं वीडियो को बिना किसी देरी के। देखो साथियों, मैं आपको बता दूं, अब देखो बात करेंगे कि सर सिलेक्शन की चाबी तो ये वीडियो होने वाली है, लेकिन बाधाएं कौन कौन सी आती है। देखो, जिंदगी में जब कोई व्यक्ति सफल होने की कोशिश करता है तो तमाम पूरी दुनिया की ताकतें उसको पीछे खींचने में लग जाती है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम टाइम पर आपका 29 जून को पेपर है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन हो। तो उन फैक्टर्स से आपको बच के रहना है, दूर रहना है। वो कैसे, मैं आपको बता दूं। देखो साथियों, जैसे ही आपका एग्जाम पास में आया, कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, जो अपनी यूजर आईडी है वहां पर लापरवाही की, पासवर्ड वगैरह नहीं पता, एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहे, किसी ने अंगूठे में गलती कर दी, किसी ने साइन में गलती कर दी, कहीं ना कहीं आप लोगों ने कुछ ने गलतियां कर दी। लेकिन अब आपको गलतियां नहीं करने। जो साथी पहले से ब्राइट एग्रो क्लासेस से जुड़े हुए हैं और मैं वीडियोस जो बना रहा हूं उनको जो देख रहे हैं, उनके एक भी गलती नहीं हुई, और इसी की बदौलत सबसे ज्यादा पिछली बार जितने भी साथियों ने अपनी वीडियोस देखी उन सबका लगभग सिलेक्शन हुआ था। जिनके कम नंबर थे उनका भी हुआ था, क्योंकि लास्ट में कुछ कॉलेजें ऐड हो गई थी। इस बार भी 600 सीट आपके बढ़ गई, कॉलेजें ऐड हो गई, लेकिन फर्क पड़ेगा काउंसलिंग का और इन गलतियों से आपको बचने का। तो सिलेक्शन अगर आपको भी चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना, फ्री के अंदर आपको गाइडेंस मिलने वाला है। देखो, यहाँ पर गलतियां ये लोगों ने कर दी, स्टूडेंट्स ने कर दी। अब मेन चीजें मैं आपको बता दूं, आपका एडमिट कार्ड आ गया सभी का। पहली चीज यहां से शुरुआत करता हूं, पहली गलती, एडमिट कार्ड आप लोगों का आ चुका है सही सलामत। अगर किसी का नहीं आया, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, उन पे बात करो। कोई इशू आ रहा है तो अगर नहीं सोल्व करते हैं हमें बताओ, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे। तो एडमिट कार्ड आपको सबसे पहले चीज इसको रखना है संभाल के। 2 फोटोकॉपी आपको निकलवानी है, ध्यान रखना। क्यों रखना है जल्दी से आपको बता दूं, ये एडमिट कार्ड जो आपका आएगा इस बार और आप एग्जाम दे के आओगे, वहां पर इस पर कोई मोहर वगैरह लगेगी, तो ये एडमिट कार्ड काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट्स में आपका वहां पर कंपलसरी है 100%। अगर एडमिट कार्ड आप लोगों के पास नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं लेंगे। नंबर ही मैटर नहीं करते, आपके डॉक्यूमेंट्स भी मैटर करते हैं। तो सबसे पहले चीज इसको संभाल के रखना है, ठीक है। नंबर 2 चीज, देखो, आपके अलावा कोई नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन हो जाए, या फिर आपके माता पिता के अलावा कोई नहीं चाहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो तमाम उन नेगेटिव चीजों से आपको दूर रहना है जो आपको डीमोटिवेशन देती है। मोटिवेशन एक प्रकार का ऐसा स्रोत या ऐसी चीज अपन कह सकते हैं जो किसी भी पत्थर को हीरा बना सकती है। मोटिवेशन, है ना। मोटिवेशन मिलता है आपको अपने आप से, लोगों को देखकर, सीख कर, बातें सुनकर, या किसी के काम को देखकर आप प्रेरित होते हो, तो उसे कहते हैं मोटिवेशन। तो इस टाइम पर आपको चाहिए फुली मोटिवेशन। कंफ्यूज नहीं होना, गलतियां नहीं करनी, डिप्रेशन में नहीं जाना कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया, क्या आएगा। पेपर एकदम बिल्कुल इजी आएगा, नो टेंशन रहो, जो आपने पढ़ा है वही आएगा। ये पॉजिटिविटी आपको रखनी है, ठीक है। तो नंबर चीज 2, डिमोटिवेशन से आपको दूर रहना है। सिलेक्शन के आप काफी पास जा रहे हो, ये गलतियां जो आप कम करते जा रहे हो, सिलेक्शन के आप ज्यादा ही पास जाते जा रहे हो। तीसरी चीज अपन बात करेंगे, सर ठीक है, ये 2 चीजें अब मैंने कर ली। तीसरी चीज हमें क्या करनी है सर, जो हमारा सिलेक्शन रोकेगी। देखो, आप सभी को कहीं ना कहीं जो आपने पढ़ा वो क्वेश्चन आप करके आओगे, लेकिन तीसरी चीज ये रहेगी, जब आप सेंटर पे जाओगे तो आपका जो ड्रेस कोड है, आप क्या पहन के जाओगे। वहां पर क्या होता है कि आप अभी न्यू स्टूडेंट हो, यानी कि आप अपनी कॉलेज लाइफ की शुरुआत करने वाले विद्यार्थी हो। जैसे कि क्या फर्क है सर इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जाम देने जाऊं आपकी जगह अभी, तो वहां पर जाकर अगर सेंटर से, अब सेंटर पर अगर कोई मुझे कुछ बोलेगा तो मैं उसका सामना कर लूंगा। हो सकता है वो मुझे धमकाने की कोशिश करेगा, मैं उसको अगले को वापिस धमका दूंगा कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मेरे पास है, पेपर देने आओ, अपना काम करो, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। ये चीज मैं उनको बोल सकता हूं, लेकिन आप अभी नहीं बोल सकते, आप अभी नए स्टूडेंट हो और आपको ऐसा बोलना भी नहीं। आपको क्या करना है, जो आपकी ड्रेस है वो अच्छे से आपको क्या करके जाना है, सिंपल जो लोअर टी शर्ट वगैरह, जो आपके ड्रेस कोड बताया हुआ है, वीडियो आ जाएगी, नहीं आई तो ये आ चुकी तो आप जाके देख लेना, अपने यूट्यूब पर मिल जाएगी। वो चीज आपको फॉलो करनी है। और हाँ,
कंप्लीट आपको अपनी आईडी लेके जानी है। वहां पर क्या है, कुछ ऐसे महान लोग रहते हैं एग्जाम के अंदर, जो पहली बार उनको कुछ पद दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर लीडर हो, मॉनिटर हो, बच्चों की आप चेकिंग करोगे, तो वो क्या करते हैं, बड़े क्रूर तरीके से बच्चों को धमकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई साहब बनने का मौका मिला है आज ही, तो वो भाई साहब बनेंगे सेंटर के ऊपर। अब वो क्या है, वहां पर चाय से चाय पकड़ाने का वो काम करते हो, लेकिन आपके ऊपर वो भाई साहब हो गए एक दिन के लिए, तो उन भाई साहब की धमकियों से नहीं डरना, हमेशा फुल मोटिवेशन के साथ में पेपर देने जाना। चोरी करने नहीं जा रहे हो, अपना हक लेने के लिए जा रहे हो, पेपर देने जा रहे हो, अच्छा पढ़ा है आपने, ठीक है, तो डरना नहीं है, डिमोटिवेशन नहीं आना चाहिए, कोई आपके ऊपर भाई साहब नहीं बने, उस हिसाब से आपको जाना है, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। रियलिटी बता दूं, जब मैं एग्जाम देने गया था जेईटी का, उस टाइम पर आधार कार्ड में मैडम थी एक वहां पर मेरे सेंटर पर, उन्होंने कहा कि आपकी फोटो आधार कार्ड से मैच ही नहीं हो रही, ऐसे कैसे बिठाऊं, तो मैंने कहा कि मैडम आपके पूरे खानदान के अंदर जितने भी आधार कार्ड है उनमें सबकी फोटो सेम है क्या, जो आप मेरी फोटो मैच कर रहे हो, आधार कार्ड के नंबर पूछ लो, एड्रेस पूछ लो, कहाँ का रहने वालों, मैच कर लो, आईडी के नंबर याद है मेरे को, फोटो मैच मत करो यहाँ पर। तो मैडम कही चलो ठीक है, आप ज्यादा वो मत करो, मैं इतना ही कह रही थी कि आपके वो ना, तो मगर मैडम धमकाने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ के आया हूँ, पेपर दे के जाऊंगा, आधार कार्ड में नहीं मैच हो रही फोटो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा आधार कार्ड नहीं है, ये आईडी है मेरे पास, दूसरी आईडी ले लो, दूसरी आईडी भी मेरे पास है। तो इस प्रकार से आपको पेपर में जाना है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही पेपर में जाके बैठोगे, नंबर 4 चीज, पेपर में जाके बैठोगे, अगर मोटिवेशन आप में रहेगा तो कोई चीज आप गलत नहीं करोगे, लेकिन जैसे ही आप पेपर करते रहोगे, वहां पर भाई साहब 3-4 भाई साहब आएंगे, जिनको आप बोल सकते हो कि वो चेकिंग टीम रहेगी, ठीक है। वो बिल्कुल क्रूर तरीके से, बिल्कुल साइलेंट उनका काम है, वो करेंगे, आएंगे, आपको उठा भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, कुछ भी आगे पीछे जेब वगैरह में कि आपके पास कुछ है या नहीं है, तो थोड़ा क्लास में बिल्कुल उसी हिसाब से आपको नो टेंशन रहना है, कोई भाई साहब नहीं है, बिल्कुल आपको अपना काम करना है, चीटिंग करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी, जितना आपको आता है उतना ही उनको आता है। आप देखो कि सर पड़ोसी से पूछ लेंगे, तो पड़ोसी का कोड जो रहेगा, पेपर कोड, वो बिल्कुल ही अलग रहेगा साथी, पेपर कोड बिल्कुल ही अलग रहेगा, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि आप ज्यादा जोश में आके वहां पर चल जाओ कि अब तो अपन देख लेंगे, नहीं, बिल्कुल आपको एक स्टूडेंट की तरह, बिल्कुल आपके जो रूल्स है उनको फॉलो करते हुए, बिल्कुल पेशेंस के साथ में आपको जाना, बस डरना नहीं है। अब उस डर से क्या कर देते हो आप, कई बार ओमार सीट जब आप भरते हो उसमें गलती कर देते हो, कि सर ओमार में कौन सी गलतियां कर देते हैं, पहले वीडियो आ चुकी और वीडियो आ गई, वो जाके देखना आप, है ना, या कल आ जाएगी कमलेश सर की वीडियो, उसमें देखना कि ओमार सीट में क्या गलतियां नहीं कर रही, कि कोई क्वेश्चन है भरना ए था, भर दिया सी, क्यों, कि सर घबराहट थी, थोड़ा कंफ्यूजन था, माइंड वहां पर एक्टिव नहीं था। तो वो अगर पूरी साल अपन ने मेहनत की और एक दिन अगर माइंड अपना एक्टिव नहीं हुआ, जब अपन को जरूरत थी, तो इस माइंड का लेके करेंगे क्या भाई, जब जरूरत थी एग्जाम के अंदर अच्छा करने की, स्कोर अच्छा पेपर दे के आने की, कोई गलती नहीं करनी थी, जब पता है कि ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके अंदर बी आएगा, ठीक है, आंसर बी आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बी आएगा, तो अपन बी ही भर के आएंगे ना वहां, यहाँ पर सी भर दिया, तो भाई साहब एक नंबर गलत हो गया जहां पर 4 नंबर मिल रहे थे, तो ये गलती कैसे हुई, थोड़ी सी लापरवाही के कारण, माइंड एक्टिव नहीं हुआ इसके कारण। तो वहां पर माइंड एक्टिव जब होगा, जब आप खुद एक्टिव रहेंगे, बॉडी को आप कहेंगे कि बिल्कुल घबराहट नहीं है, मैं डरता नहीं हूं, कायर नहीं हूं, अपना हक लेने के लिए आया हूं, जेट का पेपर देने आया हूं, कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर दूंगा, उस हिसाब से आपको करना है, ओमार में गलती नहीं करनी। जो 12th में आपके पास सब्जेक्ट थे, एग्रीकल्चर थी, बायो थी, केमिस्ट्री थी, वही वहां पर भरना है, रोल नंबर अच्छे से भरना है, उसके बाद चेक करके आप जो गोले हैं उनको अच्छे से भर के आना है। तो ओमार की वीडियो पर देख लेना, ये गलती आपको नहीं करनी। एक चीज जो आपका सिलेक्शन रोकती है, नंबर 5 पे मैं बात करूंगा, वो है नेगेटिव मार्किंग साथी, उसके बाद आती है नेगेटिव मार्किंग। पढ़ाई की यहाँ पर कोई बात नहीं होगी, पढ़ाई जो आपने पढ़ा है वो ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपको सबसे कम करने की कोशिश करना है, यानी कि ज्यादा तुक्के नहीं लगाने हैं। अगर आपको 4 ऑप्शन में से लगता है कि सर ये दो तो आ ही नहीं सकते, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, इन दो में से सर नियरेस्ट मेरे को ये लग रहा है, क्योंकि इस टॉपिक में मैंने ये पढ़ा था और ये थोड़ा आउट लग रहा है, तो इसको आप टिक कर सकते हो, इसको आप कह सकते हो कि ये 50% चांसेस पर आपने तुक्का लगाया है, यहाँ पर कि 50 था, क्योंकि 50 तो यहाँ पर खत्म कर दिया, इनमें से 50 था, है ना, तो 50 के चांसेस थे। अगर 4 ऑप्शन में से आप एक पर तुक्का लगाने की कोशिश करते हो, तो ये तो काफी कम हो गया ना, माइनस में हो गया 50, आप फिर तो भाई चारों में से आपको एक का ही नहीं पता और आप ऐसे तुक्का लगा रहे हो, वो तो माइनस मार्किंग है, 100% माइनस है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पर तुक्के नहीं लगाने, अगर कोई मिस हो गया तो उसको लास्ट में आपको करना है। और एक चीज ओमार में आप ध्यान रखना, जैसे ही आप ओमार भरोगे तो वहां पर
सही जो आपने किए हैं कि इसका यही होगा वही आपको भर के आने हैं। और हाँ, ओमार को भर लेना पेपर करके, उसके बाद टाइम बचता है तो जो क्वेश्चन रह गए उनको करके फिर ओमार भर देना। ओमार की वीडियो आएगी वो देख लेना। उसके बाद पेपर देके आप आ गए। उसके बाद सिलेक्शन को रोकने वाली नंबर 6 बाधा जो साथी गलती करते हैं, क्योंकि यहां पर वो क्या हो जाएंगे, अब पेपर लग गया, कट ऑफ की वीडियो देखेंगे, कट ऑफ की अपनी वीडियो कंप्लीट यूट्यूब पर आ जाएगी कि क्या कट ऑफ रहेगी, इससे पहले भी आ जाएगी सारी चीजें ना, क्योंकि जो भविष्यवाणी करेंगे उससे बाहर कुछ नहीं होने वाला, आज से पहले नहीं हुआ, डेट में अब भी कुछ नहीं होगा। उसके बाद आपके मेन चीज है डॉक्यूमेंट्स, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। एक ने भी गलती कर दी, एक ने भी गलती कर दी, सिलेक्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद 7 नंबर होगा आपके जो काउंसलिंग है, ठीक है, इसमें अगर किसी ने गलती कर दी सिलेक्शन से दूर, कॉलेज नहीं मिलेगा, कितना ही अच्छा पेपर गया हो, टॉपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद जब आपकी रिपोर्टिंग होती है कॉलेज के अंदर, वहां अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके गए या कमी रह गई तो एडमिशन नहीं लेंगे। तो इन सारी गलतियों से बचने के लिए एक सॉल्यूशन, ब्राइट एग्रो क्लासेस ज्वाइन कर लो, फ्री के अंदर कोई चार्ज नहीं है। इसी जो जुनून के साथ में आपको सारी चीजें बताएंगे। तो सिलेक्शन को रोकने वाली जो पहली चीजें हैं, एडमिट कार्ड से लेकर एग्जाम तक वो ध्यान रखना, एग्जाम लगने के बाद में इन चीजों का ध्यान रखना, और बाकी वीडियोस मेरी आती रहेगी, आप लोगों से मिलता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा। हाँ, एग्जाम में बिल्कुल जोश के साथ में, जुनून के साथ में जाना है, नेगेटिविटी से दूर रहना, कोई कुछ भी बोले आपको, ठीक है। अफवाह अगर मार्केट में फैल जाए, व्हाट्सएप पर आपके पास मैसेज आएगी कुछ हो गया, पेपर आउट हो गया, ऐसा कुछ होता है क्या, इन बातों में ध्यान नहीं देना, दूर रहना है। आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, चीटिंग के पर्पज से नहीं जाना। जो आपने पढ़ा, जो मॉडल पेपर हमने आपको कराए, इतना आपने पढ़ा, ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़ा, कहीं और से पढ़ा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। खुद पर विश्वास रखना है, मेन चीज है खुद पर विश्वास। जितना आपको खुद पर विश्वास है उतना आप अच्छा पेपर करके आओगे। यहाँ पर मैं खड़ा होकर आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है कि जो गलतियां मैंने की या स्टूडेंट्स ने की, इतने दिनों में मैंने पता लगाई, वो सारी चीजें मैं आपको विश्वास के साथ में बता रहा हूँ कि ऐसी गलतियां हो सकती है, इन गलतियों से दूर रहना है। तो लगभग 10-12 मिनट की वीडियो में सारी चीजें मैंने आपको बता दी। जो भी आपके जेट के साथी हैं उनको शेयर कर देना, और अगर आपको पसंद आई वीडियो तो अकाउंट को फॉलो करके लाइक नहीं रुकने चाहिए, और कमेंट कर देना, कमेंट नहीं रुकने चाहिए साथियों, ठीक है। तो मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, ये गलतियों से आपको दूर रहना है, और बजरंग बली के आशीर्वाद से सभी का सिलेक्शन होगा। ब्राइट एग्रो क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ में है, सिलेक्शन के काफी पास हो आप लोग। तो जय हिंद, जय जवान, जय किसान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय साथियों।